पश्चिम बंगाल में सीएए को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके जरिए मुसलमानों को निकाल दिया, जैसे कि इन लोगों का हिंदुस्तान में कोई योगदान ही नहीं है। मैं बंगाल को डिटेंशन सेंटर नहीं बनने दूंगी। मैं लोगों के बुनियादी हक नहीं छीनने दूंगी। इसके लिए मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो करूंगी। ये बयान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। 11 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से सीएए, जो कि नागरिकता संशोधन कानून है, का नोटिफिकेशन जारी किया। उसके अगले दिन ममता बनर्जी की यह प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ ऐसा ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा। केरल सरकार ने कई बार कहा है कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित करता है। सांप्रदायिक तौर पर इस विभाजनकारी कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। तमिल एक्टर थलपति विजय ने भी सीएए का विरोध करते हुए कहा कि इसे लागू करना स्वीकार नहीं है। आज हम जानेंगे कि क्या सीएए लागू होने से रोक सकती है राज्य सरकारें? तो इसका जवाब है नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के तहत राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया और संविधान के तहत नागरिकता केंद्र का विषय है। केंद्र के बनाए कानून को राज्य को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील कहते हैं कि केरल की विधानसभा में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था और सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, लेकिन संसद से पारित कानून को संसद या सुप्रीम कोर्ट से ही रद्द किया जा सकता है। केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के मौखिक बयानों की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 256 और 57 के अनुसार राज्यों के लिए केंद्र सरकार के कानून का पालन करना जरूरी है। मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, जिसके अनुसार संसद के कानून का पालन करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की संभावना बन सकती है। अगर राज्य सरकारें सीएए को लागू होने से रोक नहीं सकती, तो ममता और पिनाराई जैसे मुख्यमंत्री इसे लागू न होने देने की बात क्यों कर रहे हैं? सीएए को इस वक्त लागू करने का सीधा उद्देश्य लोकसभा चुनाव में राजनीतिक फायदा लेना है। बीजेपी ने सीएए लागू करके एक तीर से 2 शिकार किया। एक, भारत में हिंदुओं का यह संदेश देना कि मुस्लिम देशों में जिन अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार होता है, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। दूसरा, बंगाल और असम जैसे प्रदेशों में लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हिंदू शरणार्थियों का समर्थन बीजेपी को मिलेगा। बांग्लादेश से बंगाल में आए मतुआ समुदाय के लोग भारी तादाद में हैं और असम में भी बांग्लादेश से आए हिंदुओं की एक बड़ी आबादी रहती है। ये लोग लंबे समय से नागरिकता की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की करीब 10 सीटों पर अनुसूचित जनजाति में आने वाले मतुआ समुदाय के लोग का प्रभाव है। इन मुख्यमंत्रियों का सीएए के खिलाफ बयानबाजी करने की भी अपनी राजनीतिक वजह है। ममता बनर्जी की सीधी राजनीतिक लड़ाई बीजेपी से है। वो पहले भी कई ऐसे बड़े मामलों का बयान देती रही है, जिनमें आखिरकार केंद्र सरकार ही जीत की स्थिति में रहती है। इस मामले में भी उनके हाथ कुछ नहीं है। उन्हें अपने राज्य में भी सीएए को लागू करवाना ही होगा, लेकिन उन्हें यह दिखाना है कि हम भारत में रह रहे मुस्लिम अल्पसंख्यकों के पक्ष में हैं, जबकि सरकार साफ कह चुकी है कि इस कानून को भारतीय मुस्लिमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीएए का मामला है। वहां क्या हो सकता है? कोर्ट के अंदर और बाहर सीएए का विरोध करने वालों के कुछ तर्क हैं, जैसे सीएए संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि देश में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या समान संरक्षण में वंचित नहीं किया जा सकता और इसलिए धर्म को नागरिकता देने की एक योग्यता माना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सरकार का तर्क था कि मुस्लिमों को अल्पसंख्यकों के समूह से इसीलिए बाहर रखा गया क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है और वह मुस्लिम बहुसंख्यक है। कानून का विरोध करने वाले का तर्क है कि म्यांमार जैसे देशों में रोहिंग्या, अहमदिया और हजारों समुदाय के मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और उन्हें धार्मिक आधार पर सताया जाता है। यह भी चिंता जताई कि सीएए के तहत यह तय किया जाएगा कि अवैध प्रवासी कौन है और फिर एनआरसी के जरिए इस आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि नागरिकता के लिए आवेदन करते ही लोग घुसपैठियां बन जाएंगे।
इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नागरिकता मिलेगी या नहीं, आप अपनी संपत्ति खो देंगे, सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया जाएगा, सारे नागरिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। आवेदन करने से पहले 1000 बार सोचें कि ये एनआरसी से जुड़ा हुआ है। एक कहते हैं कि इस कानून को भारत के मुस्लिम नागरिकों की समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। विदेशी शरणार्थियों को भारत में नागरिकता हासिल करने का कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं। यूरोप और अमेरिका के कई देशों में शरणार्थियों की नागरिकता का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार होता है। जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय संधि 1961 में भी यही बात कही गई। दूसरे देशों से आए मुसलमान शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। नागरिकता कानून 1955 के अनुसार म्यांमार के रोहिंग्या और अहमदिया नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी करते से दिसंबर 19 में जवाब मांगा था। उस वक्त सरकारी वकील ने कहा था कि नियम नहीं बने हैं, इसीलिए कानून लागू नहीं होगा। नए नियम अधिसूचित होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की।